हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे? पागल हो गई क्या? याद नहीं तूने क्या कहा था? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। छी 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 छी, जिस थाली में खाया उसमें ही छेद। मोदी जी संभालो इस बेवफा को। ये आज आजादी क्यों मना रही है, इसको पता नहीं क्या देश 15 अगस्त नहीं 26 मई को आजाद हुआ था, जब आप पीएम की कुर्सी पर बैठे। गजब बेइज्जती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये टंगना जैसी क्यों लग रही है? नहीं नहीं, ये टंगना हो ही नहीं सकती। हमारी टंगना नहीं नहीं नहीं, देश तो 2014 में आजाद हुआ था, ये अभी क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तिरंगा लिए पक्का ये दूसरे खोला की टंग। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। बाबूजी, ई क्या बोल रही है कंगना रणावत? अभी पता चलेगा। उस समय भी एक समाज ऐसा था जिनको आजादी नहीं मिल पाई, जो जाके 2014 में आजाद हुआ। लेकिन वो कौन थे बाबूजी? जय पद्म श्री दोस्तों, 12वां स्वतंत्रता दिवस सभी को मुबारक। मेरा मतलब हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि असली आजादी तो हमें 2014 में ही मिली थी। आप खुद सोचिए, 2014 से पहले एक आदमी एक ही वोट डाल सकता था, लेकिन आज एक आदमी अलग अलग नाम से अलग अलग जगह से बार बार वोट डाल सकता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे? पागल हो गई क्या? याद नहीं तूने क्या कहा था? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। छी 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 छी, जिस थाली में खाया उसमें ही छेद। मोदी जी संभालो इस बेवफा को। ये आज आजादी क्यों मना रही है, इसको पता नहीं क्या देश 15 अगस्त नहीं 26 मई को आजाद हुआ था, जब आप पीएम की कुर्सी पर बैठे थे। ऐसे बेवफा एमपी सरकार गिरा देंगे। बात तो सही है। इनको थोड़ा गोबर और मूत पिलाओ ताकि इनकी होश ठिकाने। ये टंगना जैसी क्यों लग रही है? नहीं नहीं, ये टंगना हो ही नहीं सकती। हमारी टंगना नहीं नहीं नहीं, देश तो 2014 में आजाद हुआ था, ये अभी क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तिरंगा लिए पक्का दूसरे खोला की टंगना। हमारी टंगना बिल्कुल नहीं। भाई तुम लोग झूठी खबरें फैलाना बंद करो, आंटी बुरा मान जाएंगी। फिर बोलते हो जनरेशनल गटर बोल दिया, ठीक तो बोलती है, तुम लोग झूठा झूठा खबर फैलाते हो। ये टंगना है ही नहीं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। जय पद्म श्री दोस्तों, 12वां स्वतंत्रता दिवस सभी को मुबारक। मेरा मतलब हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि असली आजादी तो हमें 2014 में ही मिली थी। आप खुद सोचिए, 2014 से पहले एक आदमी एक ही वोट डाल सकता था, लेकिन आज एक आदमी अलग अलग नाम से अलग अलग जगह से बार बार वोट डाल सकता है। और कितनी आजादी चाहिए? 2014 से पहले मीडिया सिर्फ सरकार से सवाल कर सकती थी, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट के लिए आप विपक्ष तो छोड़िए, नेहरू की आत्मा तक से सवाल कर सकते। बताइए, यूपीए सरकार में आलोचना सवाल करने पे एफआईआर तक मुश्किल से होती थी, लेकिन यूपीए सरकार में सवाल आलोचना करने पे आपको जेल तक जाने की आजादी है। तो लेने के देने पड़ गए। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी करण जौहर के नेपोटिज्म के खिलाफ था, और ये नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नहीं, मेरी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, इसलिए कोई नहीं। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, ये साहब से जवाब मांग रहा है, इसलिए कोई नहीं चल रही है। ये दांडी मार्च जो हुआ था, ये भी सारे के सारे मेरी ही पिक्चर देखने अब जो आ रही है वो जा रहे थे। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1956 था, ये भी हमारे पिताजी का। रिवोल्ट ऑफ 1957 था, कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी का सीना तो 56 इंच का है। आप खुद बताइए, क्या 2014 से पहले आपकी सड़कें चांद जैसी थी, गड्ढों भरी? क्या 2014 से पहले ब्रिजों को, पुलों को, मेट्रो के स्लैबों को टूटने की आजादी थी? नहीं थी ना। क्या 2014 से पहले एमएलए खरीदने की आजादी थी, वोट चुराने की आजादी थी, वोटर लिस्ट ईवीएम टैंपर करने की आजादी थी? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज अमेरिका को कहने का मौका ही नहीं देते हैं पॉप। वो पहले ही काम कर देते हैं उनका बिना बोले। 2014 में हमारे मोदी जी ने हमारे देश को असली आजादी दिलाई है, और तब से देश बेचने, मेरा मतलब बचाने में लगे हुए हैं। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। बाबूजी, ई क्या बोल रही है कंगना रणावत? कोई सेंस है इस बात की? आजादी 2014 में मिली है। अरे बेटा, सही तो बोल रही है। अच्छा, लेकिन हम लोग तो 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गए थे। अरे तुम्हारा भी बात सही है कि 15 अगस्त 1947 को पूरे भारत के लोग को आजादी मिल गई थी, लेकिन उस समय भी एक समाज ऐसा था जिनको आजादी नहीं मिल पाई, तो जाके 2014 में आजाद हुआ। लेकिन वो कौन थे बाबूजी? अंधभक्त।
50% लोग तो सिर्फ इस वजह से सरकार की किसी भी बात का विरोध नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हिंदू खतरे में ना आ जाए या कहीं मुस्लिम राज ना आ जाए। इस डर के चलते हुए वे सरकार की किसी भी बात का विरोध नहीं करते, सिर्फ अंधे बहरे गूंगे बने बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपकी कल्पना है, आपका ब्रेन वॉश हो चुका, जो आपको ऐसा लगता है कि सरकार का विरोध करने से हिंदू खतरे में आ जाएगा या मुस्लिम राज आ जाएगा। तो इस डर को तो अपने निकाल नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बता दूं, इनमें से किसी भी चीज से अब्दुल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब्दुल तो है हाथ का कारीगर। वो तो पहले भी पेंचर लगा रहा था, आज भी पेंचर लगा रहा है, आगे भी पेंचर ही लगा लेगा। पहले 10 रुपए ले रहा था, अब 50 रुपए ले रहा, महंगाई बढ़ेगी 100 रुपए ले लेगा उसे। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा। दिन में कुछ नहीं करना, अपने 10-20 पेंचर लगाने, 1000-1500 रुपए कमा के घर जाएगा। घर जाने से पहले नल्ली नारी टारी पाए रुमाली रोटी लेके घर जाएगा, दबा के अपने परिवार के साथ खावेगा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा, पढ़ के ठहरा सोएगा, और अरे कहना क्या चाहते हो, और अगले दिन फिर यही रूटीन। तो भाई अब्दुल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, चाहे 10 मोदी आ जाओ, चाहे 10 योगी आ जाओ। लेकिन इनके बीच में जो नाश हो रहा वो हिंदुओं का हो रहा, तो वो तो लग गए। तो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। जो जितना भ्रष्टाचार, जितनी चोरी, जितने पेपर लीक जितने हो रहे, इनमें सिर्फ खतरे में आ रहा शर्मा जी, मिश्रा जी, पांडे जी, यादव जी। पर यो बात समझ में नहीं आके दे रही भाई। बस हवा निकल गई।